हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्न आशा दत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। कांचुकीय कहता है, यदभिप्रेतम भवत्या भो भो आश्रम वासिन तपस्विना। जब पद्मावती ये कहती हैं कि सभी तपस्वी जनों को आमंत्रित करो कि उन्हें क्या चाहिए, वे क्या इच्छा करते हैं। तभी कंचुकी सभी तपस्वी जनों से कहता है, आर्य सभी लोग सुने। यहाँ पर उपस्थित मगधराज की पुत्री विश्वास के साथ कहती हैं, हम पर अनुग्रह करें और आपको जो कुछ भी चाहिए वे हमसे लें। कस्यार्थ कलसेन को मृगयते वासो यथा निश्चितं दीक्षा परितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरुः यत् भवेत् आत्मानुग्रहम् इच्छति इह नृपजा धर्माभिराम प्रिया यदि यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्याद्य किं दीयताम्। जो जिसकी इच्छा है, जो व्यक्ति जो चाहता है, वे लोग कहें कि किसको आज क्या दिया जाएगा। योगेंद्रायण आत्मगतम अपने मन में कहता, हंत हाय दृष्ट उपाय मुझे दिख गया। प्रकाशित रूप से कहता, भो अरे महोदय, मैं अर्थी हूँ, मुझे चाहिए। तभी वहाँ की तापसी रहती हैं, जो वृद्धा तपस्विनी है। पद्मावती कहती हैं, दृष्टिया सफलम में तपोवन अभिगमनम। मेरा तपोवन में आना सौभाग्य से सफल हुआ। तपस्वी रहती हैं तो वो कहती हैं, ये कोई आगंतुक ही है जो इस तरह से मांग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो तपस्वी लोग रहते हैं, मुनिजन लोग रहते हैं, वे संतुष्ट हैं, संतोषी हैं। कंचुकी कहता है, भो किम क्रियताम, कहो क्या किया जाए, तुम्हारे लिए क्या किया जाए, तुम्हें क्या दिया जाए, किसको। ये योगेंद्रायण को कहता है कि योगेंद्रायण ने कहा था ना, मैं अर्थी हूँ, मुझे चाहिए। तो ये कहते हैं, क्या चाहिए तुमको। योगेंद्रायण कहते हैं, यम में स्वसा, ये मेरी बहन है और इसके पति परदेश गए हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ समय के लिए आपके पास सुरक्षित रहें, मैं यही चाहता हूँ। कार्यम नैवार्थेन नापि भोगैर् न वस्त्रैः नाहं कासायं वृत्तिहेतौ प्रपन्ना धीरा कन्येयं दृष्टधर्म प्रचारा सक्ता चरित्रं रक्षितुं मे भगिन्या। यह जो धर्म की गति को जानने वाली धैर्यवान ये कन्या पद्मावती है, ये मैं भगिन्या मेरी बहन की चरित्र की रक्षा करने के लिए उचित है। वासवदत्ता अपने मन में कहते हैं, हम हाय इह माम निक्षेतु कामा आर्य योगेंद्रायण। यहाँ पर आर्य योगेंद्रायण मुझे यहाँ पर रखना चाहते हैं। भवतु ठीक है, विचारे क्रमम न करिष्यति, बिना विचारे कोई काम नहीं करते होंगे। इसमें भी कोई उनका काम छिपा ही होगा, वो विचार किए होंगे तभी मुझे यहाँ पर रख रहे हैं। कंचुकी कहता है, भवती अयादरणीया महती खलु अस्य व्यापाश्रयणा। इसकी जो मांग है ये बहुत बड़ी है, बहुत महान मांग कर रहा है। कथम प्रतिजानीमा, ये कैसे इसको हम हाँ कहें कि तुम्हारा कार्य हम पूरा करेंगे, क्योंकि धन देना सुख है। धन देना, किसी को धन दान देना सुखपूर्वक होता है, दान देना सुखपूर्वक होता है। प्राणों का दान देना ये भी सुख का कार्य है, आसानी पूर्वक किया जा सकता है। तपस्या का फल दे देना यह भी सरलता से किया जा सकता है। अन्य कोई भी कार्य, अन्य जितने भी कार्य हैं वे सभी सुखपूर्वक किए जा सकते हैं, किंतु न्यास से रक्षणम दुखम। न्यास की रक्षा करना, जो यहाँ अपनी बहन को न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में यहाँ पर रख रहा है, उसकी रक्षा करना बहुत ही बड़े कष्ट की बात है, बहुत दुख की बात है। दुख पूर्वक उसकी रक्षा की जाती है, सरलता से न्यास की रक्षा नहीं की जाती है। पद्मावती कहते हैं, आर्य प्रथमम उद्घोष्य कहा कि मिच्छति उक्तमिदानीम। पहले तो उद्घोषणा कर दिए कि किसको क्या चाहिए, वे लोग आकर के कहें। अब फिर इस समय सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यह देश बढ़ते तदनु अनुष्ठीयतु आर्य, ये जैसा कह रहा है आप वैसा करें। कंचुकी कहता है, अनुरूप एवं भवत्याभीतम, आपके अनुरूप ही आपका उत्तर भी है।
आप राजकुमारी हैं तो राजकुमारी जैसा ही उत्तर भी दे रही हैं कि ये जैसा कह रहा है वैसा करें। चेटी कहती है, चिरंजीवत भरत दारिका एवं सत्यवादिनी, सत्यवादिनी राजपुत्री आप चिरंजीवी होंगे, तपस्वी भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देती है। कंचुकी कहता है, आदरणीय जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। उपगम में जाकर के मंत्री योगेंद्राड़ से कहता है कि आपकी जो मांग थी, आपकी जो याचना थी, उसे राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया। आपकी बहन को वो अपने पास रखेंगे। योगेंद्राड़ कहता है, अनुगृहीतो अस्मि अत्र भवत्या, आदरणीय के द्वारा मैं अनुगृहित हुआ हूँ। पुत्री कहता है वासवदत्ता को, तुम उपसर्पावा अत्र भवतीम, आदरणीय के पास जाओ। वासवदत्ता आत्मगतम अपने मन में कहते, का गति, ये कैसी गति है और क्या कर ही सकते हैं। ऐसा गच्छामि मंदभागा, ये मैं मंदभागा अभागिन जा रही हूँ। पद्मावती कहती है, भवतु भवतु, हाँ आर्य आत्मीय इदानीम समृद्धा, यह जो आर्या है वासवदत्ता अवंतिका के रूप में इस समय अपनी हुई है। तापसी कहती है, इसकी जैसी आकृति है, उस आकृति को देखकर लग रहा है कि ये राजपुत्री है। चेटी भी कहती है कि सुष्ठु, तापसी आपने जो कहा कि ये राजपुत्री लगती, वो सुष्ठु वाक्य है, सत्य वाक्य है, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि आर्यभड़ती आप जो कह रहे हैं वो सुष्ठु है, सत्य है। अहम अपनी अनुभूत सुखे तपस्यामि, मैं भी यही अनुभव कर रही हूँ कि इसने सुख का भोग किया है, राज्य का, राजमहल का भोग किया है। योगेंद्राड़ अपने मन में कहता है, हंत भो हाय, ओह महोदय, धर्मवसितम भारस्य, जो मैंने कार्य का भार लिया था उसका अर्धवसितम, आधा भाग समाप्त हो गया है। कार्य का आधा भाग समाप्त हो गया। कौन सा कार्य का भार इन्होंने लिया था? जो इन्होंने प्लान बनाया था कि उदयन को अपना राज्य वापस मिले, तो प्लान में ये भी था ना, लावणक ग्राम में जाएंगे, वहाँ आग लगा देंगे और ये अफवाह फैलाएंगे कि वासवदत्ता और योगेंद्राड़ मर चुके हैं। अब मैं वासवदत्ता को यहाँ पर रख दिया हूँ, यहाँ पर मेरा आधा काम तो समाप्त हो जाता है। यथा मंत्र भी समर्थितम तथा परिणमति, जैसा मंत्रियों के साथ समर्थना हुई थी, नियंत्रणा हुई थी, वैसा यह फल हो रहा है। जैसा हमने बातचीत किया था, जैसा प्लान बनाया था, वैसा यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। तथा प्रतिष्ठिते, उसके बाद स्वामिनी प्रतिष्ठिते, जब स्वामिनी महारानी पुनः प्रतिष्ठित हो जाएंगी, पुनः उदयन की महारानी के रूप में आ जाएंगी, तो स्वामिनी तत्र भवतीम उपनयतो तत्र भवतीम, यह आदरणीय जो पद्मावती है, यहाँ से मैं वासवदत्ता को ले जाऊंगी और मैं यह अत्र भवती, मेरी यहाँ पर आदरणीय मगध राजपुत्री जो है, विश्वास स्थानम भविष्यति, विश्वास का स्थान है, यही विश्वास करने योग्य है। मैं यहाँ पर इनको रख रहा हूँ और जब भी ये उदयन के सामने आएंगी तो ये गवाही देंगे कि हाँ, ये मेरे पास थी, कहीं और नहीं थी। कुतः, क्योंकि पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, दृष्टा विपत्तिरत्यै प्रथमं प्रदिष्टा, तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्यात्, उत्क्रम्य गच्छत् विधि सुपरीक्षितानि। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वासवदत्ता को, जो अवंती कुमारी के वेश में थी, अवंती राजपुत्री के वेश में थी, उनको पद्मावती के पास न्यास के रूप में योगेंद्राड़ के द्वारा रख दिया गया है। अब आज यहाँ से पढ़ेंगे, पद्मावती नरपति महिषी भवित्री। नरपति मतलब राजा, राजा कौन से? उदयन। उदयन की, महिषी माने महारानी, भवित्री माने होंगी कौन? पद्मावती। पद्मावती उदयन की महारानी होंगी। दृष्टा विपत्तिरत, यह जिनके द्वारा कौन? जो सिद्ध पुरुष थे, पुष्पक और भद्रक, ये दो नाम थे। इन सिद्ध पुरुषों के द्वारा प्रथमम प्रतिष्ठा, पहले ही दृष्टा, पहले ही देख लिया गया है।
विपत्ति रथ, पहले ही विपत्ति को भी देख लिया गया था। विपत्ति को बताया गया था कि उदयन का राज्य विपत्ति में पड़ा है, आरुणि के द्वारा उसका हरण कर लिया गया था ना। तो यह विपत्ति के द्वारा विपत्ति में पड़ा है। प्रथमम दृष्टा, यह है प्रथमम दृष्टा, जिन सिद्ध पुरुषों के द्वारा पहले ही इसे देख लिया गया था, उसको प्रदिष्टा, हमने भी अच्छी तरह से देख लिया है। क्योंकि उसने यह भी कहा था कि राज्य विपत्ति में पड़ा है, तो राज्य विपत्ति में पड़ा यह हमने भी जान लिया है। तो तत्प्रत्ययात, उस पर हमने विचार करके कृतमिदम, यह कार्य किया। कौन सा कार्य किया? ये प्लान बनाया, लावणक ग्राम में आग लगवाई और स्वयं वहाँ से वेश बदल कर निकल गए और अफवाह फैलाएं कि दोनों लोग योगेंद्राण और वासवदत्ता जलकर मर गई हैं। यह जो प्लान था उसको मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि उसके कथन पर, उन सिद्ध पुरुषों के कथन पर हमने विश्वास किया। विश्वास क्यों किया? क्योंकि उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य, उदयन का राज्य विपत्ति में पड़ा है। तो यह तो सच बात है, विपत्ति में पड़ा है। इसलिए मैंने विश्वास किया और ये प्लान बनाया, यह सब कार्य किया। वासवदत्ता को पद्मावती के पास रखा। क्योंकि सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यात, सिद्धों का जो वाक्य होता है वह सुपरीक्षित होता है, अच्छी तरह से देखा गया होता है। इसीलिए विधि माने भाग्य उत्क्रम्य न गच्छति, अतिक्रमण नहीं करता है। विधि कभी भी छलांग नहीं मारता है, वह क्रम से चलता रहता है। भाग्य क्रमशः चलता रहता है। भाग्य में जो लिखा है वह होगा ही। ऐसा सिद्ध पुरुषों के द्वारा पहले कथन किया गया था। सिद्ध पुरुषों के द्वारा सुपरीक्षित अच्छी प्रकार से जो कथन कहा गया था वह हो रहा है। इसलिए हमने उस पर विश्वास किया और भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। पुनः एक बार देखेंगे। यह दूसरी लाइन में, यह जिन सिद्ध पुरुषों के द्वारा विपत्ति रथ दृष्टा, प्रथमम विपत्ति रथ दृष्टा, पहले ही विपत्ति देख ली गई थी। राजा उदयन का राज्य विपत्ति में है, यह उन सिद्ध पुरुषों के द्वारा पहले ही देख लिया गया था। और प्रदिष्टा, उसको हमने भी देखा। उन्होंने सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि उदयन का राज्य विपत्ति में है, उसको तो हमने देखा कि हाँ सच में है। इसलिए तत्प्रत्ययात, उस पर विश्वास करके कृतमिदम, यह कार्य किया। कार्य कौन सा किया? कि वासवदत्ता को न्यास के रूप में रखा गया है और उसके पहले लावणक ग्राम में आग लगवाया गया है। यह अफवाह फैलाई गई है कि वासवदत्ता योगेंद्रायण दोनों लोग मर चुके हैं। ही माने क्योंकि सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्य, जो सिद्धों का वाक्य होता है वह सुपरीक्षित होता है, अच्छी प्रकार से उसका परीक्षण किया गया होता है। और उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, पद्मावती जो है वह उदयन की महारानी होंगी। तो यह वाक्य भी होगा। क्योंकि विधि माने भाग्य उत्क्रम्य न गच्छति, अतिक्रमण नहीं करता। भाग्य में जो लिखा होता है वह होता ही है। और पद्मावती जिसकी महारानी बनेगी वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो इतना सिद्ध वाक्यों के द्वारा कहा गया था कि उदयन का राज्य खतरे में है, तो वो तो मैंने देख लिया। और यह भी कहा गया था कि पद्मावती उनकी महारानी बनेगी और पद्मावती का विवाह जिसके साथ होगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा, यह भी कहा गया था। यह भी उनके भाग्य में लिखा है। इसलिए क्योंकि भाग्य कभी अतिक्रमण नहीं करता है, भाग्य में जो लिखा है वह होता ही है। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है और यह होगा भी। उस पर विश्वास करके हमने यह कार्य किया है और यह भविष्य में होगा। पद्मावती राजा की महारानी बनेंगी। तथा प्रविशति ब्रह्मचारी, उसके बाद ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है। मंच पर आश्रम में ब्रह्मचारी आता है। एक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देख करके, स्थितो मध्याह्न, ऊपर आकाश में देखता है, सूर्य बीच में है
तो स्थितो मध्याह्न, दोपहर हो गई है। दृढ़मस्मि परिश्रांता, मैं कठोर परिश्रम से थक गया हूँ। बहुत थकान हो गई है। थकान क्यों हो गई है? क्योंकि ये वत्स देश से, राजा उदयन का देश है वत्स देश, वत्स देश का राजा है उदयन, वहाँ से मगधराज आश्रम में आया है, मगधराज आया है। वत्स देश कहाँ है? कौशाम्बी, मगध बिहार में है। तो वहाँ से वहाँ तक वो पैदल गया है, तो इसलिए वह थक गया है। दृढ़मस्मि परिश्रांता, अधिक परिश्रम करने से थका हुआ हूँ। अथ, तो अब कस्मिन् प्रदेशे विश्रमयिष्ये, किस प्रदेश में, अर्थात किस जगह पर, प्रदेश का अर्थ स्थान भी होता है। तो मैं किस जगह पर विश्राम करूं, किस जगह पर विश्राम करूंगा। परिक्रम में घूम करके, देख करके, चारों ओर इधर उधर देखता है, कहाँ बैठूं, कहाँ धूप नहीं है वहाँ बैठूंगा। भवती, भवतु, ठीक है। दृष्टम, दिख गया, मुझे यहाँ पर बैठना चाहिए। अभितः तपोवनेनानेन भवितव्यम, अभिता माने आसपास, अभिता माने दोनों तरफ भी होता है, आसपास भी होता है, समीप भी होता है। तो लगता है समीप में, पास में ही कोई तपोवन होगा। भवितव्य माने होना चाहिए, समीप में ही, आसपास में ही कोई तपोवन होना चाहिए। तथा ही, क्योंकि, तपोवन क्यों होना चाहिए? तो क्यों बता रहे हैं कारण उसका, तथा ही, क्योंकि विश्रब्धं हरिणा चरन्ति चकिता देशागत प्रत्यया, वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपा सर्वे दयारक्षिता, भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनानि आक्षेत्रवत्यो दिशो, निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि भावाश्रया। रहे हैं विश्रब्धम हरिणाः, यहाँ के जो हिरण हैं, इस जंगल के जो हिरण हैं, क्योंकि यहाँ पर हरिणाः चरन्ति, हिरण चर रहे हैं। तो हिरण तो जंगल में भी चर रहे हैं, कह रहे नहीं, यहाँ पर जो हिरण हैं वो विश्रब्धम है, निडर है। विश्रब्ध माने निडर, डर नहीं रहे हैं। अभी जंगल में आप जाइए, वहाँ भी हिरण होंगे, किंतु जरा सा भी पैर की आहट, आने की आहट पाएंगे, किसी के आने की आहट होगी तो वो भाग जाएंगे, डरते हैं, चौकन्ने रहते हैं। किंतु यहाँ के जो हिरण है वो विश्रब्धम, निडर हैं। विश्रब्धम हरिणाः चरन्ति, निडर होकर के हिरण चर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और अचकिता, आश्चर्यचकित नहीं है, चकित नहीं है कि किसी को देख लिए आश्चर्यचकित है, अचकित है। देशागत प्रत्यया, क्यों अचकित है? क्योंकि यह जो देश, यह जो स्थान है, इस स्थान में आने से वो प्रत्यया, विश्वास से युक्त है। यह स्थान उनके विश्वास से भरा हुआ है कि यहाँ पर उनको कोई नहीं मार सकता है। इस विश्वास से भरे होने के कारण वे अचकित हैं और निडर होकर के चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। यह एक कारण बताया क्योंकि यहाँ के हिरण निडर हैं, आश्चर्यचकित नहीं है, वे विश्वास वाले हैं, विश्वास से भरे हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं कि वृक्षा, यहाँ के वृक्ष पुष्प फलैः समृद्ध विटपाः सर्वे दया रक्षिताः, सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष, दया रक्षिता, दया से रक्षित है। किसकी दया से? मुनिजनों की दया है वृक्षों पर, कि कोई भी आकर के वृक्ष काटेगा तो मुनिजन उसे ही भस्म कर देंगे। तो मुनिजनों की दया से रक्षित हैं सभी वृक्ष। और कैसे हैं सभी वृक्ष? पुष्प फलैः समृद्ध विटपा, पुष्प और फलों से, फूल और फलों से समृद्ध हैं जिसकी शाखाएं, ऐसे सभी वृक्ष दया रक्षिता, दया से सुरक्षित। यहाँ के सभी वृक्ष कैसे हैं? फूल और फलों से समृद्ध शाखाओं वाले हैं और सभी वृक्ष मुनियों की दया से सुरक्षित हैं। भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धानानि, गो माने गाय, गायों के समूह रूपी धन, गोधन जिसको कहते हैं, गायों का समूह रूपी जो धन है वह कपिलानि, कपिला गायों की। और कैसी है? एक है, अनेक है नहीं, भूयिष्ठम
अधिक अत्यधिक कपिला गायों के समूह रूपी धन वाला है ये प्रदेश। यहाँ पर अत्यधिक कपिला गायें हैं और अक्षेत्रवत्यो दिशा, यहाँ पर जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं, चारों दिशाएं क्षेत्र वाली नहीं है। यहाँ पर खेती नहीं हो रहा है। यहाँ पर सभी जगह चारों दिशाओं में वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, हिरण दिखाई दे रहे हैं, गायें दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, खेती नहीं दिखाई दे रहा। अक्षेत्रवत्या, क्षेत्र वाला नहीं है इसकी दिशाएं। और तपोवनम अयम, अयम यह जो स्थान है बहवाश्रया धूमः ही, क्योंकि यह स्थान बहुत अधिक धुओं वाला आश्रय है। चारों तरफ से मुनिजन लोग रह रहे हैं, तपस्वी लोग रह रहे हैं, तो वे लोग अपना हवन कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हवन हो रहा है सब जगह से धुआं निकल रहा है। तो धूमो ही बहवाश्रया, यहाँ पर धुएं का स्थान बहुत अधिक है। हर जगह से धुआं ही धुआं निकल रहा है। इसलिए निसंदिग्धम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इदम यह तपोवनम, यह तपोवन है, यह तपस्या का स्थान है, तपोवन है, आश्रम है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो हिरण है वह निडर हैं, आश्चर्यचकित नहीं है। इस स्थान में उन्हें विश्वास प्राप्त है। और यहाँ के जो वृक्ष हैं वे पुष्पों, फूलों और फलों से भरा हुआ समृद्धशाली शाखाओं वाला है। सभी वृक्ष मुनियों की दया से सुरक्षित हैं। और यहाँ पर जो कपिला गायें हैं वो अत्यधिक कपिला गायें हैं। और आसपास दिशाओं में, चारों दिशाओं में कोई खेती नहीं है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ से धुएं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए निस्संदेह यहाँ आसपास में कोई तपोवन है। यावत प्रविशा में, चलो तब तक मैं प्रवेश करता हूँ। यहाँ तपोवन है तो प्रवेश करता हूँ, जाता हूँ। प्रविश्य, प्रवेश करके अरे आश्रम विरुद्धा खलु ये जन है, ये जो जन है या जो पुरुष दिखाई दे रहा है वह तो आश्रम के विरुद्ध वेशभूषा वाला है। इसकी जो वेशभूषा है वह आश्रम के विरुद्ध है। क्योंकि आश्रम में जो लोग रहते हैं वो धोती कुर्ता पहने होंगे, भगवाधारी वस्त्र पहने होंगे, जटा वाले होंगे, इस तरह के तपस्वी वेशभूषा वाले होंगे। लेकिन यह जो जन है वह आश्रम के विरुद्ध इसकी वेशभूषा है। अन्य तो विलोक्य, दूसरी तरफ देख करके, अथवा तपस्वी जनों अप्यत्र, दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ तपस्वी जन भी दिखाई देते हैं। तो कहता है यहाँ तपस्वी जन भी हैं। निर्दोषम उपसर्प, वह निर्दोष, इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे जाना चाहिए यहाँ से और अंदर जाना चाहिए। अरे स्त्री जना, यहाँ स्त्रियाँ भी हैं, वहाँ स्त्रियाँ आई भी हैं ना, पद्मावती हैं, वासवदत्ता हैं और उनकी सखियाँ हैं, चेटी है। इन सभी स्त्रियों को देखता है, अरे यहाँ स्त्री जन भी है। कहता है कंचुकी, ये कहता है स्वैरम स्वैरम प्रविशत भवन, आइए आइए निश्चिंत रूप से आप आइए, अंदर आइए। कहता है सर्वजन साधारण आश्रम पदम नाम, यह जो आश्रम स्थान है वह सभी जन साधारण के लिए, सभी जनों के लिए आश्रम स्थान है। वासवदत्ता कहती है हाँ ये तो सभी लोगों के लिए। पद्मावती कहती है अम्मो पर पुरुष दर्शनम परिहरतु आर्य। जब वासवदत्ता हम कहती है उसके बाद अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लेती, मुख को फेर लेती है। तो पद्मावती उसको देख करके यह निष्कर्ष निकालती या समझ जाती है कि यह जो आर्या वासवदत्ता है वह पर पुरुष दर्शनम परिहरतु, वह दूसरे पुरुष के, पर पुरुष के दर्शन से अपने को हटा रही हैं, पर पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती हैं। भवतु, ठीक है। सुपरिपालनीय खलु मन्यासः, यह जो न्यास के रूप में वासवदत्ता हमारे पास है वह सुपरिपालनीय, अच्छी तरह से उनकी रक्षा करना चाहिए। कंचुकी कहता है भो महोदय पूर्वम प्रविष्टः स्म, हम लोग तो पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, आपसे पहले ही हम लोग इस आश्रम में आए हैं। इसलिए प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कारा,
अतिथि सत्कार को स्वीकार करें। हम लोगों के अतिथि सत्कार को स्वीकार करें। ब्रह्मचारी जो आया हुआ है वह आचमन करता है। उसको आचमन करवाते वो आचमन करता है, हाथ पैर मुख धुलता है, ठंडे ठंडे पानी से पानी पीता है। फिर भवतु भवतु, ठीक है, अच्छा है। निर्वृत्त परिश्रमो अस्मि, यह जो मेरा परिश्रांत था, जो थकान था, वह उससे मैं निवृत्त हो गया हूँ। मेरी थकान समाप्त हो गई है। मैंने हाथ पैर धोया, मुख धोया, जल पिया, उससे मेरा थकान समाप्त हो गया है। ब्रह्मचारी योगेंद्रायण कहता है फिर, भो अय महोदय कुतः आगम्यते, आप कहाँ से आ रहे हैं? क्वा गंतव्यम, कहाँ को जाना है? आपका गंतव्य क्या है? आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका आश्रम क्या था? कहाँ रहते थे? और क्वा गंतव्यम, कहाँ जाना है? क्वा अधिष्ठानम आर्यस्य, आप कहाँ अधिष्ठान किए हैं? आप अपना निवास स्थान किसको बनाए हैं? आप उसे बताएं। ब्रह्मचारी कहता, भो अय महोदय श्रूयताम, सुनिए, राजगृह तो अस्मि, मैं राजगृह से आया हूँ। राजा का गृह वत्स देश, राजघराने से आया हूँ, राजगृह से आया हूँ। श्रुत विशेषार्थम वत्स भूमौ, जो श्रुति माने वेद विशेष के लिए जो प्रसिद्ध है, ऐसे वत्स देश की भूमि लावणकम नाम, लावणक नामक जो ग्राम है वहाँ पर उषितवान अस्मि, वहाँ पर मैं रहा हूँ। वह भूमि मेरे द्वारा भोगी जा चुकी है, वहाँ पर मैं रह चुका हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। वासवदत्ता आत्मगतम, अपने मन में, हाँ लावणकम नाम है, लावणक नाम को सुनते ही लावणकम संकीर्तनेन पुनर् नवीकृत में संतापा, यह जो लावणक नाम है, यह सुन करके ही मेरा जो संताप है पुनः नया नया सा हो गया है। मेरा संताप अभी तो भर रहा था, कष्ट भर रहा था, दुख भर रहा था, घाव जो था वह भर रहा था, किंतु यह जो लावणक नाम सुना मैंने, इसके द्वारा इसको सुन करके मेरा दुख फिर से नया नया हो गया। दुख कौन सा है? क्योंकि इसी लावणक ग्राम से ही ये वासवदत्ता उदयन से अलग हुई है, तो अलग होने का दुख फिर से नया हो गया। योगेंद्रायण कहता है, अथ परिसमाप्ता विद्या, क्या वहाँ पर आपकी विद्या समाप्त हो गई है? तो क्योंकि वह जो भूमि है वेद के लिए, वेदाध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, तो आप वहाँ वेदाध्ययन करने गए थे, वेदाध्ययन वहाँ पर आपके द्वारा किया जा रहा था, तो क्या आपकी विद्या समाप्त हो गई है? ब्रह्मचारी कहता, ना खलु तावत, अभी तक तो समाप्त नहीं हुई है। योगेंद्रायण फिर कहता है, यद्य नवसिता विद्या किम आगमन प्रयोजनम, यत जो अनवसिता, बिना समाप्त किए ही, क्या विद्या को बिना समाप्त किए ही आप यहाँ आए हैं, तो इस आए हुए इस आगमन का प्रयोजन क्या है? आप अपनी विद्या समाप्त नहीं किए हैं, फिर भी वहाँ से आप यहाँ चले आए हैं, तो इस आगमन का प्रयोजन क्या है? आप वहाँ से यहाँ क्यों भाग कर चले आए? तो ब्रह्मचारी कहता है, तत्र खलवति दारुणम व्यसनम समृद्धम, वहाँ पर अत्यधिक भयानक विपत्ति आ गई है। व्यसन माने विपत्ति, वहाँ पर अत्यधिक भयानक विपत्ति आ गई। योगेंद्रायण कहता, कथमिव, कैसी विपत्ति आ गई है? ब्रह्मचारी कहता है, तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति, वहाँ पर उदयन नामक राजा निवास करता था, वहाँ पर उदयन नामक राजा निवास करते हैं। योगेंद्रायण, श्रूयते तत्र भावानुदयना, तत्र भवान उदयना, सुना है उस महानुभाव उदयन को सुना है। किम सा, तो क्या हुआ उनका, वह क्या? तो ब्रह्मचारी कहता है, तस्यावंती राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढ़म अभिप्रेता किल माने निश्चित रूप से, तस्य अवंती राजपुत्री, उनकी अवंत देश की जो राजपुत्री थी वासवदत्ता, वासवदत्ता नाम की पत्नी थी। अवंत देश की राजकुमारी वासवदत्ता उनकी पत्नी थी, जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करते थे, जो उनकी बहुत अत्यधिक प्रिय थी। योगेंद्रायण, भवितव्यम, होगी, प्रिय होगी, तथा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बताओ। तो ब्रह्मचारी कहता है, तथा तस्मिन् मृगया निष्क्रांते राजन ग्राम दाहन सा दग्धा,
तथा उसके बाद उस राजा के मृगया निष्क्रांते, राजा ने मृगया निष्क्रांते, राजा उदयन थे वह अत्यधिक प्रेम तो करते थे, किंतु वो 24 घंटे उस रानी के पास तो नहीं रहते थे ना। तो मृगया करने गए थे, मृगया खेलने। जब मृगया के लिए निकल पड़े, मृगया निष्क्रांते, तो ग्राम दाहेन, गांव में आग लग गई। उस लावणक नामक ग्राम में आग लग गई और सा दग्धा, वह जल गई। वह कौन? वासव दत्ता जल गई। फिर वासव दत्ता कहती आत्मगतम, अपने मन में कहती अलीकम अलीकम खलु एतत्, ये झूठ है, ये झूठ है, मैं तो यहीं पर हूँ। जीवामि मंद भागा, मैं अभागिन जीवित हूँ, ये अपने मन में कहती हैं। योगंधराड़ तथा तथा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये आगे आगे जानना चाहते हैं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये सभी बातें तो योगंधराड़ जानते हैं। योगंधराड़ ही तो ये प्लान बनाए थे, लावणक ग्राम में आग लगवाई और उसके बाद वहाँ से वासव दत्ता को लेकर के निकल गए। अफवाह फैलाएं कि वासव दत्ता और योगंधराड़ दोनों जलकर मर गए हैं। तो ये सब वो जानते हैं। तो इसके आगे क्या हुआ? आगे आगे बताओ। ततः तथा, उसके आगे क्या हुआ? ब्रह्मचारी कहता है ततः ताम अभ्योप्तु कामो योगंधरायणो नाम सचिवः तस्मिन्नेव अग्नौ पतितः। तथा उसके बाद ताम वासव दत्तम, उस वासव दत्ता को अभिवापत्तु कामो, बचाने की कामना से, उस वासव दत्ता को आग से निकालने की कामना से, बचाने की इच्छा से बचाने जा रहे थे। कौन? योगंधरायण नाम सचिवा, योगंधरायण नामक मंत्री। योगंधरायण नाम का उनका जो मंत्री था, प्रधान अमात्य, वो उनको बचाने की इच्छा से उसी अग्नि में ही पतिता माने गिर गए, उसी अग्नि में ही कूद गए वासव दत्ता को बचाने के लिए। योगंधरायण, योगंधरायण कहता है सत्यम पतति, सत्य, सच में गिर गया क्या? वह सच में गिर गया? इति ततः तथा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताओ आगे क्या हुआ? ब्रह्मचारी कहता है तथा उसके बाद प्रतिनिवृत्तो राजा, जब राजा वापस आए, तद वृत्तांतम श्रुत्वा, उस वृत्तांत को सुन करके, तयोर वियोग जनित संतापा, उन दोनों के, वे दोनों कौन? वासव दत्ता और योगंधरायण, उन दोनों के वियोग संताप को, वियोग को सुन उन दोनों के इस वृत्तांत को सुन करके उन दोनों से उत्पन्न वियोग से, उन दोनों के वियोग से उत्पन्न जो संताप हुआ है, उस संताप में अस्मिन्नेव अग्नौ, उसी अग्नि में प्राणों को परित्यक्तुम, त्यागने के लिए, उसी अग्नि में अपने प्राण को भी त्याग देने के लिए ही, त्याग देने की कामना से अमात्यों के द्वारा महान महता यत्नेन, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद वारिता माने बचाए गए। जब वो इस वृत्तांत को सुने कि लावणक ग्राम में आग लग गई है, वे दोनों जल गए हैं, तो उनके वियोग में ये कैसे जीवित रहे? ये अपने आप को भी उसी अग्नि में जलाना चाहते थे राजा उदयन। तो मंत्रियों के द्वारा बहुत प्रयास करके उनको रोका गया और वहाँ से हटाया गया। वासव दत्ता आत्मगतम, अपने मन में कहती है जानामि जानामि, जानती हूँ आर्यपुत्र से, आर्यपुत्र का मई सानुक्रोशम, मेरे प्रति दया, मेरे प्रति प्यार मैं जानती हूँ। योगंधरायण कहता है ततः तथा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताओ। ब्रह्मचारी कहता है ततः तस्याः शरीरोपभुक्तानि, उसके बाद तस्याः, उनकी जो महारानी थी, उनके शरीर के उपभोग का, शरीर पे जो उपभोग किया गया था, उसके दग्धावशेष्या भरणानी, उनके आभूषण का जला हुआ शेष भाग प्राप्त हुआ था। उसको परिष्वज्य, राजा अपने गले से लगा करके उस आभूषण को लेकर के मोहाम उपगता, मूर्छित हो गए। उसके बाद राजा उदयन उस अग्नि में उनके आभूषण इत्यादि पाए, जला हुआ था जो, उसको ले करके गले से लगाया, उसको ले करके रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और मूर्छित हो गए सर्वम, सभी लोग। हाँ हाय, बड़े कष्ट की बात है, राजा मूर्छित हो गए। वासव दत्ता कहती है स्वगतम, अपने मन में सोचती है सकाम इदानीम आर्य योगंधरायणो भवतु, आर्य योगंधरायण की जो कामना थी वह सकामा, योगंधरायण जो चाहते थे वह हो गया, उनकी इच्छा पूरी हुई। योगंधरायण तो यही चाहते थे ना कि हम दोनों
आग में मर गए हैं, इस बात पर, इस कथन पर राजा विश्वास करेंगे। तो इस कथन पर उन्हें विश्वास हो गया है, वे सकामा हो गए हैं, अपने कार्य में सफल हो गए हैं। चेटी कहती है, भर्तृदारिके ऐ राजपुत्री, पद्मावती से कहती है, पद्मावती राजपुत्री, रोदिति खलु यम आर्या, यह जो आर्या हैं अभी अभी जिनको न्यास के रूप में रखा गया है, वासादत्ता के रूप में, जो वासादत्ता जो है अवंतिका के रूप में, वो रोदिति रो रही हैं। पद्मावती कहती हैं, सानुक्रोशया भवितव्यम, ये दया के कारण रो रही हैं, बहुत दयावान होंगी इसलिए ये रो रही हैं। यौगंधरायण कहते हैं, अथ किमथ, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बताओ क्या हुआ। प्रकृत्या सानुक्रोशा में भगनी तथा, और क्या, मेरी जो बहन है वह स्वभाव से ही दयावान है, ये किसी को कष्ट में नहीं देख सकती है, किसी को कष्ट में देखती है तो तुरंत ये सहायता करने के लिए जाती है, बहुत ही दयालु है मेरी बहन। तथा उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मचारी तथा उसके बाद शनैः प्रतिलब्ध संज्ञा समृद्धा, धीरे धीरे उन्हें संज्ञान मतलब बोध हुआ, उन्हें होश आया, धीरे धीरे उन्हें होश आया, होश में लाए गए। पद्मावती दृष्टया ध्रियते, पद्मावती कहती हैं, दृष्टया ध्रियते, दृष्टि धारण किए हैं। मोहम गत इति श्रुत्वा, मोह मूर्छित हो गए हैं, मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं, इतना सुन करके, शून्यमिव मे हृदयम, मेरा तो हृदय ही शून्य हो गया है, मेरा तो दिल ही बैठ गया है। भाग्य से इन्होंने प्राण धारण किया है, मोह में मूर्छा में चले गए, मूर्छित हो गए हैं, इसको या तो सुन करके मेरा तो हृदय ही शून्य हो गया, मेरा तो दिल बैठ गया। यौगंधरायण कहता है, तथा उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मचारी ततः सह राजा, उसके बाद वह राजा महीतल पृथ्वी तल पर परिसर्प नाम सुपाटल शरीरा, पृथ्वी पर लोटपोट करके 500 पाटल शरीरा, धूल धूसरित शरीर वाले, सहसोत्थाय अचानक उठ करके, हा वासवदत्ते, हाय वासवदत्ता, हा अवंती राजपुत्री, हा प्रिय शिष्ये इति किमपि, इस प्रकार किमपि बहु प्रलपितवान, तरह तरह से संबोधन करके बहुत रोए, बहुत विलाप किए। किम बहुना, अत्यधिक और अधिक क्या कहें। नैवेदानीं तादृशा चक्रवाका, नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ता, धन्या सा स्त्री यां यथा वेत्ति भर्ता, भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। ब्रह्मचारी कहता है, किम बहुना, और अधिक क्या कहें राजा के इस वियोग के हाल को, और अधिक और क्या बताएं, क्योंकि न एव इदानीम, इस समय, तादृशा उनके जैसा कोई भी चक्रवाक भी नहीं होगा। चक्रवाक पक्षी को आप जानते होंगे, रात्रि में चकवा और चकवी का वियोग हो जाता है तो वो रोदन करते हैं, वो इस समय इस प्रकार से रो रहे हैं जैसा कि तादृशा, वैसा चकवा और चकवी पक्षी का भी रुदन या वियोग नहीं होगा। न एव, वैसा वियोग चकवा और चकवी का भी नहीं होगा, उसके तरह चकवा और चकवी भी नहीं होंगे। न एव अपि अन्य, न ही किसी अन्य का ही, जो स्त्री विशेषर वियुक्ता, कोई अन्य भी जो है इस विशेष स्त्रियों से वियोग जिसको हुआ, ऐसा कोई दूसरा भी नहीं है। विशेष स्त्री कौन है, विशेष स्त्री के रूप में नाम आता है सीता का। तो सीता के वियोग में, जब सीता का हरण हो गया था तो उनके वियोग में राम विलाप किए थे, तो उस राम के जैसा भी नहीं। और दूसरी स्त्री आती हैं दमयंती, दमयंती के वियोग में नल ने विलाप किया था। और इंदुमती के वियोग में राजा अज विलाप किए थे।
ये जो विशेष विशेष स्त्रियां हैं, इन विशेष स्त्रियों से वियुक्त जो लोग विलाप किए थे वे अन्य लोग भी उसकी तरह नहीं है, उन उदयन की तरह नहीं है। वे सभी लोग उदयन के आगे फेल हैं। चकवा का वियोग और अन्य विशेष स्त्रियों से जो वियुक्त लोग हैं जो रुदन कर रहे थे, वे सभी लोग उनके आगे फेल हैं। वो इतना रुदन किए कि ये सभी लोग फेल हैं, इतना अधीर हो रहे हैं, इतने कष्ट में हैं। धन्या सा स्त्री, वह स्त्री धन्य है, याम जिसको यथा वेत्ति भरता, इस प्रकार से मानने वाला, इस प्रकार से प्रेम करने वाला पति मिला है। ही माने क्योंकि भर्तृ स्नेहात, पति के प्रेम से वह वासवदत्ता दग्धा अपि आदग्धा, जल करके भी नहीं जली है। पति के प्रेम से वह दग्धा अपि अदग्धा, जल करके भी नहीं जली है। जिसका पति इतना प्रेम करता है कि उसके मरने के बाद इतना विलाप कर रहा है कि जितना विलाप राम सीता के वियोग में नहीं किए, जितना विलाप दमयंती के वियोग में नल ने भी नहीं किया, जितना विलाप इंदुमती के वियोग में अजम ने भी नहीं किया, और जितना विलाप चकवा चकवी भी नहीं करते हैं एक दूसरे के वियोग में, जितना अधीर चकवा भी नहीं होता है, उससे कहीं अधिक अधीर हो रहे हैं उदयन। इसलिए सा स्त्री, वह स्त्री धन्य है, जिसको ऐसा प्रेम करने वाला भर्ता मिला है। और उस भर्ता के स्नेह से, उस भर्ता के प्रेम से वह वासवदत्ता जल करके भी नहीं जली है। किस प्रकार से? क्योंकि उसका प्रेम तो राजा उदयन के हृदय में अभी भी है, उसका प्रेम नहीं जला है। दग्धा अपि अदग्धा, जल करके भी नहीं जली है। तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।